लेकिन डॉक्टर यादव, एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ आपसे। आजकल सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी ऐसे रेमेडीज देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप ये पिएंगे तो आपका लिवर जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, ये कर लेंगे तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आयुर्वेद के जरिए मैं समझना चाहूंगी, क्या कोई रेमेडीज है जिससे कि बहुत सारी दवाइयां ना खानी पड़े और लिवर जो है वो तंदुरुस्त हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा है। आप इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे देखिए, एक तो जो डेली जो रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए बताया है। उसको अगर आप पालन करेंगे तो उसमें बहुत निश्चित रूप से प्रभाव मिलेगा। ठीक है। दूसरी, हमारे एक यहाँ जो है बॉडी को प्योरीफाई करने के या डिटॉक्स करने के लिए सीजनल रजीम है, जिसमें कि हम जैसे फरवरी के आसपास जो है एक सीजनल देते हैं हम लोग वमन। इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में हम लोग विरेचन का एक करते हैं। तो एक बार विरेचन जो है, विरेचन क्या है कि एक प्रकार से मेडिकेटेड आप कह सकते हैं, मेडिकल जो हमारे जो घृत वगैरह हैं, घी हैं, उनको यूज करके फिर उसके बाद थोड़ा सा पेट को साफ करने की दवाएं दी जाती हैं। उसको लेने के बाद बहुत अच्छे प्रभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। एक हमारे जो एमओयू पार्टनर हैं ILBS, वो भी जो है उन्होंने बहुत अच्छा एक काम हो रहा है, जिसपे फैटी लीवर है, गट माइक्रोबायोटा है, इस पे बहुत सा फायदा उसमें देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत सा एक जो स्कोप है वो इसके लिए मौजूद है। ओके। डॉक्टर शालीमार, ये भी कहा जाता है कि महिलाओं में फैटी लिवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या ये सही है? और दूसरा, मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि कई बार देखा गया है, लोग कहते हैं कि फैटी लिवर ग्रेड 1 है, 2 है, लेकिन उसको इग्नोर करके कई बार ऐसा होता है कि वो सिरोसिस का रूप भी ले लेता है। क्या ये भी सही है? जो दोनों बातें आपने कही वो एक तरीके से सही है। महिलाओं में अधिकतर देखा गया है कि फैटी लिवर थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, बट हमारे देश में अगर हम बात करें तो बोथ महिलाओं और मेल्स में ही फैटी लिवर देखा जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। ओके। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया, वो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सारे फैटी लिवर प्रोग्रेस नहीं करते हैं। फैटी लिवर तब प्रोग्रेस करता है जब आपको साथ में कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एसोसिएशंस। मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने हमारे शरीर में अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे कि और साथ में डिजीज बीमारियां आ गई हैं, जिसको कहते हैं हम, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपके ओबेसिटी है, दूसरा आपके लिपिड्स में प्रॉब्लम है। सो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम साथ में फैटी लिवर के आते हैं, आपका रिस्क डिजीज का प्रोग्रेशन का बढ़ जाता है। तो सिंपल फैटी लिवर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब केसेस में बढ़ेगा, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में। क्योंकि ये जो नंबर हैं केसेस के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर है। तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम जो नंबर्स देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम 100 लोगों को देखें तो इसमें से प्रोग्रेशन जो सिरोसिस का होगा वो मात्र लेस 5 से 10% है। कैंसर्स की मात्रा अगेन बहुत कम प्रतिशत में 1 से 4% के बीच में जाके होती है। तो ये नंबर्स, ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर बिकॉज नंबर्स की वजह से ज्यादा है, लेकिन ऐसा जो वायरल हेपेटाइटिस के मुकाबले में जो फैटी लिवर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत धीरे प्रोग्रेस करती है। ये साइलेंट किलर होता है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम देता है, और इसमें हमें ज्यादा चिंता, लिवर से ज्यादा हार्ट की चिंता और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और एक जो मुख्य बात आपने कही कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी आप डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, अगर ये चीजें हैं तो लिवर का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। शिखा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मौसम की अगर बात की जाए, जैसे हमारे RK यादव ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि मौसम के अनुसार भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या मौसम के अनुसार खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप देखें कि हमारा जो शरीर है वो देखने में लगता है कि बिल्कुल वो सॉलिड है, बट एक्चुअली उसमें कंटिन्यूस रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। वो डायनामिक शरीर है, और वो डायनामिक शरीर यानी कि वो मौसम से इंटरैक्ट कर रहा है। जैसा जैसा मौसम है वैसा वैसा शरीर आपका बदलाव उसमें आ रहा है। तो नेचुरली जब गर्मी के मौसम में आपको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अंडा है, काली मिर्च है, या इस तरह की चीजें जो आपकी शरीर में आफ्टर डाइजेशन गर्मी करती है। जैसे गेहूं है, गर्मी के मौसम में बहुत गेहूं खाएंगे तो गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में आप चावल खा सकते हैं, आप बार्ले खा सकते हैं, जिसको जौ कहते हैं। तो हमारे जो एक देश की परंपरा थी, हम सीजनल खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम सर्दियों में आम खा रहे हैं
और तो आजकल क्या हो रहा है कि 24/7 सारे फल सारी सब्जी मिलती है, जिससे कि वो जो एक सीजनल चीज होती है वो चली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी के मौसम में आप कोकोनट वाटर लेंगे, आप वाटरमेलन लेंगे, आप बारले लेंगे, सत्तू लेंगे, आप ज्यादा गेहूं नहीं लेंगे। और सर्दियों के मौसम में आप ज्यादा चावल नहीं खाएंगे, आप ठंडी रात को दही नहीं खाएंगे। तो ये जो एक पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल विजडम था, वो इसलिए था बिकॉज वी हैव अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो डेफिनेटली गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में आपको अपने खाने पीने पे चेंजेस लाने चाहिए। बिल्कुल।